सलोनी जी, न्यू दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी कुछ समय से नाम जपने करने का अभ्यास कर रही हूँ और प्रभु और संतों की कृपा है। महाराज जी, जब भी मैं किन्हीं संतों का दर्शन करती हूँ तब ये मन ना चाहते हुए भी उनके प्रति गलत विचार फेंकता है, जैसे उनके दोस्त। ये बहुत बड़ी हानि की बात है। इससे तुम्हारा बहुत बुरा पतन हो जाएगा, बहुत बुरा पतन हो जाएगा। संत दोष दर्शन तो बात जाने दो, हमें किसी के दोष दर्शन नहीं करने। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अगर हम दूसरे के दोष देखना शुरू कर दिए तो हमारा बहुत बुरा पतन हो जाएगा। और फिर संतों के प्रति दोष दर्शन करना, फिर तो ये तो बिल्कुल ऐसा समझ लो पेट्रोल डाल के आग लगाना अपने ऊपर है। क्या तुम संतों को जान सकती हो? क्या तुम्हारी दृष्टि है? तुम बाहरी रूप देख सकते हो, कपड़ा लत्ता देख सकते हो, गाड़ी घोड़ा मकान देख सकते हो, लेकिन तुम उनकी आंतरिक स्थिति को देख सकते हो क्या? फिर क्या संतों के प्रति दोष दर्शन? अरे राम 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 1 घंटा मन लगा करके करो तो अभी बुद्धि शुद्ध होने लगे। कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा तो बुद्धि शुद्ध होने लगे। और जब शुद्ध बुद्धि होगी तो संतों की चरण रज माथे पे लगाओगे। कोई भी कैसा संत हो, हमको भगवान का दास देख करके तुरंत नमन करना चाहिए। क्या दोष दर्शन करोगे? महाराज जी कह रहे कि कुछ मैं सोचती नहीं हूँ, मतलब ना चाहते हुए भी ऐसा होता रहता। तो महाराज जी क्या हृदय की मलिनता? हाँ, हृदय की मलिनता। इसीलिए तो कहा कि 1 घंटा कम से कम भगवान का नाम जप करो तो संतों की प्रति पवित्र बुद्धि आ जाए। ऐसा नहीं है, देखो अगर नकली नोट होता है तो उसका असली कहीं होगा? नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि समाचार में या टीवी में किसी एक आध का आ गया, तो ऐसा नहीं है। भगवान की सृष्टि है, अगर असली है तभी उसका नकली भी है, अगर नकली है तो उसका असली भी है। तो हमको क्या करना चाहिए कि नकली और असली छोड़कर सब में भगवान है, ये बात समझकर प्रणाम कर लेना चाहिए और दूर ही रहना चाहिए। हम ये सबसे कहते हैं कि जैसे आग से दूर से आनंद लो, उसका प्रकाश उसका तेज दूर से। उनके वचन मानो, भिक्षा दे दो, बस दूरी बना के रहो। वो संत ही नहीं है जो अपने एकांत में किसी को प्रवेश दे, और वो भक्त नहीं है जो संत के एकांत को भंग करे। इसलिए दूरी बना के रखो। शिक्षा और भिक्षा का हमारा आपका संबंध है। हमें जरूरत है तो भिक्षा दे दीजिए, आपको जरूरत है शिक्षा ले लीजिए, और दूरी बना के रहिए तो दोष होगा ही नहीं। दोष तब होता है जब हम अपनी अपनी मर्यादा से विलग हो जाते हैं। और देखो संतों में दोष होता ही नहीं है। ऊसर बरसे तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर बीज में कितना भी बो वो जमने वाला नहीं है, ऐसे संतों के हृदय में कभी कामना प्रकट नहीं होती। और जब तक कामना प्रकट होती तब तक वो संत नहीं होता है। संतों के हृदय तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास। ऐ संत जन निष्काम भगवान के जन है। हाँ, अभी कोई साधक बना है और चल रहा है, उसमें थोड़ी गलती हो सकती है, पर वो भगवान का जन है, इसलिए आज नहीं तो कल वो सुधर जाएगा, भगवान का महान भक्त बन जाएगा। हमें चाहिए कि हमको अपने से देखना चाहिए कि हम एक दिन परिवार से अलग नहीं रह सकते, और ये पूरा जीवन परिवार से अलग रहने का नियम ले लिया। हम एक दिन भोग नहीं छोड़ सकते, ये पूरे जीवन भोग छोड़ने का नियम ले लिया। अगर उस साधक, अभी साधक है, मान लो कल साधु बना है तो साधु तो दिखाई देगा ना। अब उसमें कल साधु बना है तो अब पूरी साधुता थोड़ी आ जाएगी, अब उसमें संसारिकता भी होगी। वो धीरे 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 अपनी संसारिकता का नाश करते हुए महात्मा बन जाएगा। तो हमें किसी के दोष दर्शन नहीं करने। भगवान सब में विराजमान है, चाहे असत हो या सत, सब रूप भगवान का है। तो प्रणाम करके हमें अपना सुधार करना है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपना, तो हमसे बुरा न हो। महाराज जी जब भी ऐसा होता है तो हम नाम चलाते हैं अपने हृदय, उस समय उनको प्रणाम कर लिया करो। जैसे किसी संत के प्रति आया ना कुछ, तो उसको मानसिक प्रणाम कर लिया, तुरंत भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरा ये स्वभाव जो गलत है इसे ठीक कर दो। प्रभु सामने आप सबके हृदय में मैं देख नहीं पा रहे, नाथ मेरे इस अपराध को क्षमा करो। तो वो सब बराबर होता जाएगा। और धीरे धीरे कभी निंदा मत करना, जबान से कभी निंदा। गुरुदेव, इन्हीं से जुड़ा प्रश्न था। जब आपने अभी बताई दिया, हम यही पूछ रहे थे, अगर गलती से मान लो दोष दर्शन हो ही जाए, उसका उत्तर मिले। हाँ नहीं तो उसका कोई पश्चाताप है? मतलब हाँ, कि तुरंत भगवान उसको प्रणाम करो जिस संत के प्रति हुआ हो, और भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु आप सबके हृदय में बैठे हो, ये तो मैं देख नहीं पा रहा, मैं नीच दोष दर्शन कर रहा हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो। ऐसा करना चाहिए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जैसे लगता है ने सब अच्छा किया, पर जो सब आप मतलब चाहते थे, डिजर्व करते थे, वो दूसरों को इतनी आसानी से मिल गया और हमें इतना कठिनता हो रही है उसको पाने में। नई खेती है ना, ये किसका प्रश्न है? ये नई खेती है बच्चा। जैसे अभी अच्छा कर रहे हो ना, ये नई खेती है। लेकिन पुराना अगर हमारा गलत है तो अच्छा करते हुए भी हमको बुरा फल मिलेगा, हमको दुख मिलेगी, हमें निंदा मिलेगी, हमें विपत्ति मिलेगी। और अभी जो बुरा कर रहा है
उसकी नई खेती है, लेकिन पुराना उसने अच्छा किया है और उसका संयोग आ गया है, तो वो बुरा करते हुए अच्छा फल प्राप्त करेगा, बुरा करते हुए वो यश को प्राप्त करेगा, बुरा करते हुए भी वो सुख सामग्री प्राप्त करेगा। लेकिन जब उसकी बुराई का फल आएगा तब तो उसको भोगना पड़ेगा। ये अभी आप अच्छा फल कर रहे हैं ना, तो ये अच्छा जो आचरण कर रहे हैं ना, इसका फल आगे आएगा। अभी जो आपने पूर्व में पीछे किए हैं तो उनका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। जैसे हमारा शरीर बहुत रोग से ग्रसित है, हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन पूर्व में कोई पाप किया तो उसका परिणाम भोगना पड़ रहा है। अब इस जन्म में जो हमने किया उसका ये बल है कि हम दुखी नहीं हैं, हम परेशान नहीं, लेकिन जो हमने इस जन्म में किया अब इसका फल हमको आगे मिलेगा। हमें भगवान की प्राप्ति हो या आगे अगर जन्म भी होगा तो बहुत उच्च अवस्था का जन्म होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सामग्री है। गलत कोई आचरण नहीं, सब अच्छे आचरण करना और खूब भजन करना, भगवान के नाम में रहना, तो इसका जब फल आएगा तो महान फल आएगा। तो ये बात सुनकर सोच करके अपने को धैर्य धारण करना चाहिए, नहीं तो फिर अच्छाई से अश्रद्धा हो जाएगी। नहीं, हमें बुरा आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा का फल परिणाम में बुरा ही होगा, अच्छा का फल अच्छा ही होगा। आज जो हम अच्छाई करते हुए दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पीछे की कोई बुराई है, पीछे का कोई बुरा आचरण है जो संयोग बनाकर हमको सफल नहीं होने दे रहा। अच्छाई में भी हमको दुख मिल रहा है, निंदा मिल रही, उपहास मिल रहा है, विपत्ति मिल रही। समझ लेना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी पिछले 2.5 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ। महाराज जी, क्या अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए भी कोई मंत्र होते हैं? जो गुरुदेव मंत्र देते हैं उसी मंत्र का जाप करो। जितना इष्ट में प्रीति होगी उतना ही गुरुदेव प्रसन्न होंगे। जितना आप नाम जप करेंगे, मंत्र जप करेंगे, अच्छे आचरण से चलेंगे, उतने ही गुरुदेव प्रसन्न होंगे। गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए कोई अलग से मंत्र नहीं, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है उसी का जप करो। जो नाम बोले हैं उसी नाम का जप करो, जो आचरण बोले हैं वैसे आचरण करो तो गुरु प्रसन्न होंगे। आज्ञा सब न सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना ही अपने गुरुदेव की सबसे बड़ी सेवा है। जो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं गुरुदेव उन पर प्रसन्न रहते हैं। जी, आप ही का एक प्रश्न है कि महाराज जी, आपने जैसे बताया कि रचना करके नाम का करना, कह रहे कि बैठ के तो ये नियम नहीं हो पाता क्योंकि घर गृहस्थी में है, तो कह रहे घर के सारे कार्य करते हुए प्रयास करती हैं। तो महाराज जी जैसे रोटी बना रहे हैं तो तवे पे हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी कपड़े प्रेस, तो इसमें अपराध तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, वो तो प्रेस और कपड़े के बीच में है ना। जैसे आप कपड़े पे लिख रहे तो कपड़े पे थोड़ी है, वो तो कपड़े और आपके नेत्रों के बीच में है ना। हम भावना कर रहे हैं राधा, तो यहीं से लिखना शुरू हुआ ना, तो वो यही रहता है। हम दिखाई भले कपड़े पर भावना करें और वो बीच में ही रहता है, वो ना जमीन पे रहता है ना कहीं, वो हमारे नेत्रों के सामने ही रहता है। इसलिए किसका है? हाँ, जरूर करना चाहिए। बहुत सुंदर, करते रहो ऐसे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं हमेशा परमात्मा की कृपा से उनकी दी हुई शक्ति, बुद्धि, विवेक, बल से कर्म क्षेत्र में लोगों की तन मन धन से सहायता करता हूँ, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि मैं सभी का सहयोग करते हुए भी लोग मुझे गलत ठहरा देते हैं। असल बात है आपका चिंतन सही नहीं है। किसका प्रश्न है? आप लोग देख रहे हो। अगर आप सब में भगवान देखने लगो कितना बढ़िया हो जाए, फिर आपकी जो शिकायत है ये दूर हो जाएगी। अगर सब में भगवान बैठे हुए तो दियम वस्तु गोविंदम, बहुत बढ़िया तुमने लिखा कि भगवान के द्वारा दी हुई विवेक बुद्धि बल से तो भगवान की तो सेवा कर रहे हैं। तो थोड़ी सी और बात होती है क्या कि ठगा जाता हूँ, फिर खुद से महसूस करता हूँ कि अच्छा करने पर भी गलत। कबीरा खुद को ठगाइए। तुम्हारा पूर्व का यदि कर्म है और आप इस समय नवीन कर्म कर रहे हैं, इनका हित करना, और ये बदले में आपको ठग रहे, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि मेरा तो पुण्य बन गया और इसका हिसाब था मेरा, वो चुकता हो गया, तो बढ़िया हो गया, परेशानी क्या है। महाराज, पर कई बार ऐसा होता है कि अपन डिप्रेस भी होते हैं इन चीजों से। क्यों डिप्रेस होते? इसीलिए कह रहा हूं, तुम लोगों को देख रहे हो इसलिए डिप्रेस हो गए। संसार देखने वाला ही डिप्रेस होता है, भगवान को देखने वाला डिप्रेस नहीं होता। अगर सब में भगवत भावना करो, और भगवान है सब में, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान है, पास धन है, हम इनको दे दिया। अभी हमको गाली दे रहे हैं, हमारे साथ कपट कर रहे हैं, हमारे साथ छल कर रहे हैं, तो हमारा तो हिसाब हो गया, हमारा कर्म बन गया उत्तम। अब ये जो हमें गाली दे रहे हैं ये हमारे पूर्व जन्म का कोई हिसाब है, तो वो भी चुकता हो रहा है। हमको ये विचार करके प्रसन्न होना चाहिए, हमको ये विचार करके निगेटिव नहीं जाना चाहिए मैंने इसका हित किया। ये बात गलत सोच है, ये परमार्थ के अध्यात्म के हिसाब से गलत है, इसीलिए हम डिप्रेस हो जाता है। हमारे जैसे अपन किसी की मदद करे कुछ भी करे तो उसके कहते हैं कि अपन किसी उसके कर्म वो भुगत रहा था और अपन ने उससे जाके उसकी मदद कर दी, तो क्या उसके कर्म? तो आपका कर्म उसके कर्म से जुड़ा हुआ था, इसीलिए आपको वहां सम्मिलित किया गया, इसीलिए आपको वहां भेजा गया कि अब उसके दुखमय कर्मों में आप अपना हिस्सा दीजिए और उसके दुख को निवारण कीजिए, तो आपको मिलेगा पुण्य और उसका कट गया पाप। बिना संयोग भगवान के कराए थोड़ी तुम पहुंच गए। मान लो कोई तड़प रहा है और आप पहुंच जाते हैं और आप उसकी तड़पन को मिटा देते हैं, अस्पताल ले जा करके उसके दुख को मिटा देते हैं, तो आपका भगवान के द्वारा भेजा हुआ कार्य है।
आप भगवान की तरफ से प्रेरित होके गए तो आपका तो बना पुण्य और उसका कट गया पाप, दुख निवृत्ति हो गई। तो ये संयोग होता है। आपको ही क्यों भेजा, आप ही क्यों आ गए, किसी और को भेज देते। तो ये भगवान का विधान है, इस बात को समझना चाहिए। आप स्वयं से नहीं गए, आपको ले जाया गया है। ताहि न आवे ताहि पर, ताहि तहां ले जाए। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप न आवे ताहि पर, ताहि तहां ले जाए। वो भगवत विधान होता है। तो भगवान की जय जयकार करनी चाहिए कि मालिक मुझे ऐसा किसी दुखिया के दुख निवारण का मुझे सौभाग्य दिया। तो ये थोड़ी है कि उसके प्रारब्ध कर्म को मिटाओगे तो आपको पाप लगेगा, आपको पुण्य होगा, क्योंकि उसके असत कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे दुख मिला और उसकी दुख निवृत्ति में आप सहयोग किए तो उसके पाप कट गए, आपका पुण्य बन गया। समझ गए जी। महाराज जैसे ये कर्म कहाँ से शुरू होते, जैसे एक कसाई जो रोज मुर्गे काट रहा है, वो तो रोज हजारों मुर्गे। अरे तो इनकी फिर दुर्दशा जानते हो कैसे होती है। नरकों में इनको लाखों करोड़ों वर्ष सड़ाए जाते हैं, वो तो तुम्हें नहीं दिखाई देगा। अब जैसे यहाँ चोरी की और पुलिस पकड़ के ले गई, अब वहां जो हिसाब करती है अंदर 4 पुलिस वाले मार डंडे जब उनकी खाल उधेड़ते हैं, इसके बाद 20 साल की सजा, आजीवन कारावास, एक एक गलती की। तो यहाँ जो कर रहे हैं ना, इनकी दुर्दशा जो नरकों में होती है वो तुम्हें तो पता नहीं। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है ना। देखो ना जीव की कैसी दुर्दशा होती है, हट गए पूरे शरीर, तो अब इन सब भोगना पड़ता है यहाँ भी और नरक भी। ऐसा नहीं है कि ये जो कर्म कर रहे हैं इनको भोगने, अवश्य में भोगना पड़ता है, एक एक कर्म को भोगना पड़ता है। महाराज जी अपन से कोई चीज हुई हो, जैसे कभी गड़बड़ हुई हो, तो उसको ठीक करने के लिए भगवान के शरण में होकर भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अबलौ नसानी अबना न सयो, आज तक किया आप कोई पाप नहीं करूंगा। और भगवान की शरण में और नाम जप करो, भगवान के नाम जप से सब पाप नष्ट हो जाएंगे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी भगवत प्राप्त महापुरुषों का चरित्र पढ़ने से पता चलता है कि उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा है। अगर हम अपना जीवन देखते हैं तो लगता है मुझे कोई भी एक गुण नहीं है। उन महापुरुषों के आगे तो ऐसा लगता है कि मतलब हम पतित हैं, नीच हैं, अदम हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। यही गुण है भगवान को, यही प्रिय है। जिसके हृदय में आ गया मैं अधम हूँ, मैं पतित हूँ, मैं दीन हूँ, तो भगवान दीन बंधु है, पतित पावन है, अधम उदाहरण है। हमारा संबंध स्थापित हो गया। हम पतित हैं तो भगवान पतित पावन है, हम दीन है तो भगवान दीन बंधु है, हम अधम है तो भगवान अधम उदाहरण है। अधम उदाहरण की शरण में जाकर बस अपने जीवन को समर्पित कर दो, तो जो महापुरुषों ने संघर्ष करके प्राप्त किया है वो आप सहजता से प्राप्त कर लेंगे। करने लायक बच्चे को कार्य बताया जाता है, लेकिन छोटे बच्चे को कार्य नहीं बताया जाता। समय से माँ अपने आप उसको बाल भोग, राजभोग, खवाना पिलाना, नहलाना धुलाना सब, लेकिन जब वो तैयार हो जाता है अपने आप करने लायक, तो माता डांट जरूर देती, तेरा नहाने का समय हो गया, तूने नहाया नहीं, तेरा खाने का समय हो गया। लेकिन छोटे बच्चे को ऐसा नहीं कहती। छोटे बच्चे को गोद में लेके स्नान कराती है, वही भोजन पवार। यदि हम छोटे बनकर भगवान के शरण में चले जाएं, तो जो बड़े बड़े महापुरुषों ने करके प्राप्त किया है भगवान को, वही हम छोटे बनकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चले आई। दीन बनकर भगवान दीन बंधु की शरण में हो जाओ और खूब नाम जप करो, भगवान के चरित्र सुनो, गंदी बातें त्याग कर दो, तो इसी जन्म में भगवान की कृपा हो जाएगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपकी कृपा और आशीर्वाद से शिव जी की उपासना व आपका दिया नाम जप निरंतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा बहुत पहले से हमारे परिवार की परंपरा के अनुसार हर वर्ष की चारों नवरात्रों में माता रानी की कृपा से घट स्थापना व 9 दिन दुर्गा सप्तशती पाठ करता हूँ। महाराज जी परिवार में या अपने घर में बच्चे के जन्म होने से सूतक काल भी क्या मैं घट स्थापना व उसी प्रकार पूजा साधना कर सकता हूँ महाराज जी? नहीं, शास्त्रीय सिद्धांत में नहीं है। शास्त्रीय सिद्धांत में जब शोवर होती है, बच्चा पैदा होता है, बच्चा है बच्ची, तो फिर जब तक शोवर होती है तब तक स्थापना नहीं की जा सकती। और या कोई मर जाता है तो जो मरणास अशौच है, अपवित्रता है, सूतक लग जाते हैं, तो उसमें भी नहीं, शास्त्रीय मर्यादा में नहीं है। शास्त्र आज्ञा नहीं देता। बच्चे के जन्म होने पर और किसी के मर जाने पर फिर ये कलश स्थापना करके अनुष्ठान आदि, पूजा आदि, ये तब तक मना रहती है जब तक पवित्र ना हो जाए शास्त्र आज्ञा के अनुसार। स्थापना कर दी हो और बीच में कुछ ऐसी रुक जाएगा, फिर वहीं से पाठ रोक दिया जाएगा, और जब वो पवित्रता हो जाएगी तब फिर वहां से पाठ शुरू कर दिया जाएगा। मान लो 4 दिन हो गए तो 5 दिन अब नहीं होगा, अब वो पवित्र होने के बाद 5 दिन अनुष्ठान किया जाएगा। घर गृहस्थी में जो शास्त्र आज्ञा है उसके अनुसार ऐसा। महाराज जी आपकी करुणा और वात्सल्य पल पर इस दास पर भजन मार्ग पर आगे बढ़ा रही है, परंतु प्रभु हर समय एक भय सा रहता है कहीं अपने आचरण, अहंकार और अपनी कुटिलता से आपसे दूर ना हो जाऊं। हर समय लगता है कहीं आप नाराज ना हो जाओ। ये जो भय है यही अभय कर देता है। अभय होए जो तुम्हें डराए। अगर ये डर बना रहे तो अच्छा। यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर,
जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भज न विलंब कर। जिसे गुरु का डर रहता है, भगवान का डर रहता है, उससे पाप नहीं बनते, अपराध नहीं बनते, और उसका अहम अपने आप गलित हो ही जाता है जो गुरु आश्रित होता है। तो ये डर अच्छा है, ये कोई त्यागने योग्य नहीं, ये बढ़ाने योग्य है कि हम इतना डरे कि स्वप्न में भी गुरु के विरुद्ध आचरण न करें। जागृत की तो जाने दो, स्वप्न में भी डर लगे कि हम अपने गुरुदेव के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते, हम भगवान के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। तो ये बात होना चाहिए। एक बार स्वप्न में उड़िया बाबा ने देखा कि वो भिक्षा मांगने गए हैं, तो बहुत सी सुंदरी स्त्रियां थाल लेकर के रत्नादि निकली। बाबा ने कहा मैं तो भिक्षुक हूँ, सन्यासी, मुझे इससे क्या तात्पर्य, मुझे तो अन्न चाहिए। तो उन लोगों ने घेर लिया और विलासिता की चेष्टाएं करने लगी। बाबा भागे, खूब भागते रहे और भाग करके फिर एकदम आंख खुल गई। तब उनको हृदय में संतोष हुआ कि स्वप्न में भी रत्न आदि की तरफ आकर्षण नहीं हुआ और न स्त्री आकर्षण हुआ। तो जो सच्चा उपासक होता है वो स्वप्न में भी विरुद्धाचरण नहीं करता। जागृत की तो बात जाने दो। तो ये भय बना रहना चाहिए। गुरु भय, भगवान का भय, धर्म का भय, ये साधक की उन्नति करता है, ये उन्नति करता है या उन्नति नहीं करता। ये भय त्यागने योग्य नहीं, ये भय रखने योग्य है।